ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक ना। चलो भाई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ बातचीत तो हम लोगों ने कर लिया है, और आज एक नई बात हम लोग कर लें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, बताओ सभी बच्चे, एक हेडिंग लगा लो कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या लगाएंगे? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं। एक डेरिवेशन भी आपसे पूछेगा कि फाइंड द प्रोजेक्टाइल। तो चलो प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट बना ले, टुकड़ा बना ले पत्थर का, और इसको हम ऐसे फेंक दें। इसकी वेलोसिटी क्या बना है, हर एक सवाल में ऐसे ही बनाएगा u, और ये वैल्यू क्या होगी, ये एंगल थीटा, इसको लिखेंगे u cos थीटा, और यहां से ये वाली जो एंगल होगी इसको बोलेंगे क्या, u sin थीटा। नहीं, ऐसे बोलेंगे। और अगर हम इसमें मैक्सिमम हाइट को प्लॉट करना चाहें तो ये हमारी क्या हो गई बताओ, मैक्सिमम हाइट हो, ये हमारी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम फिर से प्लॉट करना चाहेंगे, ये हमारी क्या हो गई बताओ, मैक्सिमम हाइट हो गई। ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट हो गई, ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई। और इस मैक्सिमम हाइट को हमें क्या चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो बताओ ये जो मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट को ऑब्टेन करने के लिए प्रोजेक्टाइल की कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी है, एक u cos थीटा वेलोसिटी है और एक क्या वेलोसिटी है, u sin थीटा। कौन सी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का हमें हाइट को पहुंचाने में मदद करेगा, u sin थीटा। यानी हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तभी हम हाइट पे पहुंचेंगे। चलिए भाई, तो हम यहां पर लिखेंगे कंसीडर वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। टू फाइंड, यहां लिख देते हैं टू फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ क्या, प्रोजेक्टाइल। देखो सर बच्चे हमारे साथ साथ, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन करो। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कंसीडर वर्टिकल मोशन। कंसीडर क्या करो, वर्टिकल मोशन, कंसीडर करो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन की बात। और वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, बताओ इस वर्टिकल मोशन में बात करते हैं तो क्या 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 एक्सेलरेशन है वर्टिकल मोशन में। हाँ सर, एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो वर्टिकल मोशन के अलोंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। हमारी प्रोजेक्टाइल क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है बताओ, नीचे लग रहा है। और ये वैल्यू एक्सेलरेशन का, ये जी वैल्यू क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हमारी जो वेलोसिटी के तीन इक्वेशन है, उस वेलोसिटी के इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं, लगाओ। अब हाइट निकालना है तो कौन सा वेलोसिटी का मोशन निकालना है भाई, किस वेलोसिटी के मोशन को यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था एक, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर माइनस में 2gh। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला हमने लगा दिया। एक फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर क्या था, यू स्क्वायर प्लस माइनस में 2gh, 2as जिसको हम यहाँ पे h लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, हाइट यहाँ पर यह मैक्सिमम हाइट। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर क्या है बताओ कोई बच्चा, हमारी वी वाई की वेलोसिटी जो है, वी वाई की वेलोसिटी 0। ये तो पहले ही पढ़ लिया। तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वेलोसिटी को 0 रख दे वी वाई की वेलोसिटी को 0। मैक्सिमम हाइट पर हम वी वाई की वेलोसिटी को 0 रख ले, तो वी वाई की वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ 0 लिख दो। यू वाई कितना हो गया, यू कॉस थीटा हो गया। और इसका क्या कर दो बताओ, स्क्वायर कर दो, माइनस में कर दो 2, और यहाँ जी लिख दो, यहाँ
कोई बच्चा बताएगा निगेटिव साइन क्यों हुआ भाई? कि प्रोजेक्टाइल ऊपर उठ रही है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। इसीलिए हमारे क्या होगी, मोशन के अगेंस्ट अगर एक्सेलरेशन लग रहा हो, मोशन कैसे हो रहा है भाई? ऊपर बॉडी क्या जा रही है? ऊपर जा रही है, तो ये वी वाई हो गई, ऊपर जाने की वेलोसिटी। और ये नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है? नहीं सर, ये क्या कर रहा है? रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो जो वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू थी, वहां पर क्या लिख देंगे हम? नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब देखो यहां 2gh को उठा के इधर ले आओ, तो 2gh यहां आ गया, तो यहां पर क्या बच गया बताओ? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब हाइट का फॉर्मूला लगा लो, हाइट बराबर क्या हो गया बताओ? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई में क्या हो गया बताओ? 2g। ये मैक्सिमम हाइट का क्या बन गया बताओ? फॉर्मूला। समझ में आ गया सही बच्चों को? मैक्सिमम हाइट कैसे निकल गया? ये फॉर्मूला। यानी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे जाना, कितना हाइट पे जाएगा, इसकी वैल्यू हमें क्या होगी? निकल। चलो, तो एक ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन। फिर तुमसे ये पूछेगा कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल यहां पहुंची है, इस प्रोजेक्टाइल को यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगा होगा, यहां पर पहुंचने में कुछ तो टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा? तो उस यहां तक जो पहुंचा, यहां से प्रोजेक्टाइल उड़ करके, यहां से प्रोजेक्टाइल उड़ के जो यहां तक पहुंचा, इसको टाइम, इसमें जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे भाई? तो देखेंगे प्रोजेक्टाइल के इस चीज को हम लोग एक और निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे। चलो इस ग्राफ, इस चीज को हम लोग उठाते हैं, इस चीज को हम यहां पर उठाते हैं। क्या हो गया इसका? आश्चर्य। कभी कभी जो है ना दिक्कत होती है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें कभी कभी आएगी। तो प्रोजेक्टाइल का ये जो टुकड़ा है, इस बात को फिर से हम इसी पेज पे क्या कर लेते हैं बताओ? कट कर करके इधर ले आते हैं कि चलो भैया इधर। और हम क्या चाह रहे हैं कि नीलांशु, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ बेटा। सर मैं आज से नहीं आऊंगा ट्यूशन। चलो ठीक है बेटा, ठीक है ना? मैं बिहार चला हूँ सर, कुछ दिन तक नहीं आऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, कुछ दिन तक नहीं कोशिश आओगे? है। हाँ, 1 महीना भी हो सकता है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी मैं आऊंगा वापस। ठीक है बाबू, ठीक 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 है। ओके सर। चलो भाई, तो u जो है ना, u cos थीटा हो गया, ये क्या हो गया? u sin थीटा, ये तो पहले से ही समझे। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या ड्राइव करना है, सोच समझते हैं। हमें निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। फाइंड, लिख लो दूसरा, फाइंड द फॉर्मूला फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का फॉर्मूला निकालना है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? यहां से प्रोजेक्टाइल उठ करके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को, इस टाइम को निकालना है। बताओ, जब हम टाइम को निकालेंगे तो कौन सा मोशन टाइम निकालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन कि हॉरिजॉन्टल मोशन? देखो, हम हॉरिजॉन्टल मोशन से भी टाइम निकाल सकते हैं, बट इस हाइट पर जाने के बाद वी वाई की वैल्यू कितनी हुई है बताओ? वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? इस मैक्सिमम हाइट पर 0। तो हम
अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो आसानी से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंसीडर क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन लिखेंगे फिर से, टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, कंसीडर क्या, बोलो, कंसीडर वर्टिकल मोशन, कंसीडर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को कंसीडर, इस बार टाइम निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, ये लगाएंगे। फिर से वही बात हुआ, बॉडी ऊपर जा रही है प्रोजेक्टाइल, और हमारा एक्सेलरेशन क्या लग रहा है बताओ, नीचे लग रहा है। तो प्रोजेक्टाइल बॉडी ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी के जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशंस में पॉजिटिव की जगह हम क्या लिख देंगे बताओ, नेगेटिव लिख देंगे। अब ये वी वाई जो है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पर हमारी वी वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू 0 है, तो वी वाई की ये वैल्यू 0 हो गई। यू वाई कितना हो गया भाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस में क्या हो गया, जी टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा है, अब हमारा जी टी यहां पे लिख दिया जाए, जी टी बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा, तो टी बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसा देखा गया है जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा, जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक क्या लगा, उतरने में लगा। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, उतना ही टाइम ऑफ क्या होगा, डिसेंट होगा, ठीक है। तो तुम यहां लिख सकते हो, वी नो दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, we know that time of ascent, time of ascent, time of ascent बराबर time of descent, time of descent, जितना चढ़ने का टाइम है उतना ही क्या उतरने का टाइम है। तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का कि हाउ मच टाइम आवर प्रोजेक्टाइल कम इनटू एयर, कितने देर तक प्रोजेक्टाइल हमारा एयर में रहता है। तो कितने टाइम तक रहा, जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में और फिर यहां से यहां तक उतरने में, उतनी देर तक हमारी प्रोजेक्टाइल क्या रही, एयर में रही। तो कैसे लिखेंगे भाई, टाइम ऑफ एसेंट हमारा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई में क्या लिखेगा, जी, प्लस में क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, बाई में क्या लिखेंगे, जी। अब क्या हो गया, 2u साइन थीटा, बाई में क्या हो गया, जी। दिस इज द क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ क्या, फ्लाइट, हाउ मच टाइम्स आवर प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रिमेन इन एयर, एयर में हमारी प्रोजेक्टाइल कितनी दूर रही उसका ये वैल्यू, समझ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गया, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला समझ गया। क्या डिसेंट का फॉर्मूला बदलेगा क्या, यही रहेगा सर, यही रहेगा, ये बेसिक फॉर्मूला एसेंट के लिए और डिसेंट के लिए क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा। पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला में 2 टाइम्स हो जाएगा, एसेंट या डिसेंट का, समझ गया। अब क्या पूछेगा तुमसे, रेंज पूछेगा, रेंज होता क्या है। तो ये तुम क्या बोलोगे, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये हमारा मैक्स हाइट है, मैक्स हाइट है। चलो अब ये जो है यहां से यहां तक का जो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। हमारा प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस करता है वही क्या करा है, रेंज है। तो रेंज के बारे में हम लोग तुमसे पूछेगा फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेंज, रेंज का फॉर्मूला कहेगा निकालने, लिखेंगे हमारे साथ, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेंज, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेंज, फॉर्मूला ऑफ
रेंज, रेंज का फॉर्मूला निकालना, रेंज ऑफ क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के रेंज का फॉर्मूला कहेगा निकालना। कैसे निकालेंगे रेंज का फॉर्मूला, तो प्रोजेक्टाइल वाला जब भी कोई फॉर्मूला पूछे ना तो वो वाला जो हमारा क्या था बताओ, ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा क्या है, बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा पिक्चर है, इसको बना देना, ठीक है ना। इसको बनाना क्या है, बहुत जरूरी है। बिना इसे बनाए हुए आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसको हम लोग फिर से एक बार ऐसे कर करके काट करके क्या कर लेते हैं, इसी पेज पर लगा लेते हैं। हाँ चला गया, इसी पेज का, ठीक है। ऊपर भाग गया क्या, है ये भाग गया, ये इस पे चिपका हुआ है। चल बाबा तू नीचे चल, चल बाबा तू नीचे चल, कहाँ छुपा हुआ है। चल। तो क्या निकालना है हमें, बोलो, रेंज का फॉर्मूला निकालना, यही ना। रेंज का फॉर्मूला अगर निकालना है हमें, रेंज का फॉर्मूला हमें निकालना है, तो देखो रेंज के लिए बताओ कौन सा मोशन आप कंसीडर करोगे, वर्टिकल मोशन करोगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। रेंज निकालना है, वर्टिकल मोशन कंसीडर करोगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। भाई ये डिस्टेंस निकालना है, कौन से मोशन से निकलेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन से निकलेगा। भाई ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेबल डिस्टेंस है, क्योंकि हमने सीखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल वेलोसिटी से कवर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कवर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन, कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को जब कंसीडर करेंगे तो रेंज बराबर क्या होगा बताओ, रेंज बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे, रेंज बराबर क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। क्यों लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, ये सिंपल हमारा स्पीड, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन फ्रैक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बताओ, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, u cos थीटा। तो बच्चा बताएगा कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो जितना टी टोटल टाइम है, टोटल टाइम का जो टाइम है वही तो टाइम लगा भाई, नहीं लगा भाई। ऑब्जेक्ट उड़ करके यहां से यहां तक पहुंचा, बट इस डायरेक्शन में तो यही डिस्टेंस कवर किया, तो कैपिटल टी टाइम में कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल टी टाइम के लिए हम निकालेंगे, तो u cos थीटा को u cos थीटा लिख देंगे, u cos थीटा को u cos थीटा लिख दिया, और कैपिटल टी के लिए क्या लिखेंगे बताओ, 2u बोलो साइन थीटा बाई में क्या लिखेगा जी, ये नहीं लिखेगा। तो हमने कैपिटल टी टाइम का 2u साइन थीटा बाई में क्या लिखा था जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, ये u और u मिलके क्या हो गया बताओ, u स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो गया बताओ, कॉस थीटा, बाई में क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला, एक नया फार्मूला हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई में जी। ये हमारा क्या बन गया बताओ, रेंज का फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, रेंज का, नहीं बन गया। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चंस हमने प्रोजेक्टाइल पर क्या क्या सीखा, कि प्रोजेक्टाइल का पहला बात हमने सीखा कि हमारी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होती है वो कैसा होती है बताओ, पैराबोलिक होती है। एक और चीज सीखा हमने प्रोजेक्टाइल में कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, जिसको हम लोग टी ए लिखा था, और ये टाइम ऑफ डिसेंट के क्या होता है बताओ, बराबर होता है। तीसरी बात हमने प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम क्या पढ़ा, मैक्सिमम हाइट समझा जिस पर प्रोजेक्टाइल पहुंचती है, और प्रोजेक्टाइल का रेंज समझा।
इतनी बात हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में ये क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर अभी पढ़ाएंगे थोड़ी सी और।